जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हिंदी में। ये दिव्य स्तोत्र है जिसका पाठ करने मात्र से सारे विघ्न नष्ट होते हैं और बुद्धि, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी वेदों में भी वर्णित हैं और अथर्वशीर्ष में उनका सर्वोच्च स्वरूप प्रकट है। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन पाठ को। अगर आप इस पाठ को संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो आप हिंदी में भी इस पाठ को कर सकते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने हिंदी में गणेश अथर्वशीर्ष। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ को करने से गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो, तुम ही साक्षात नित्य आत्मस्वरूपा हो। मैं ऋत न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वांग्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्मामय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्मा हो। भूः, भूर्व, स्वः ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम हो। गढ़ के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्ण रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। नृचिंद गाय छंद है। श्री महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गम गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूसक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पे रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भलीभांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी को जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात यानी देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को,
शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर पाता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वाकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र लड्डुओं द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो आपने अभी सुना गणेश अथर्वशीर्ष का पावन हिंदी पाठ। विश्वास है कि इस पाठ से आपके जीवन में आने वाले हर विघ्न दूर होंगे और बुद्धि, ज्ञान, धन तथा सुख शांति की वृद्धि होगी। गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो गणपति बप्पा मोरया। मंगल।